अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में कामयार और आयरा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इसी के साथ फारिया भी कामयार को अपनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि फारिया को ये सब करने पर उकसाने वाली खुद कामयार की मां नफीसा बेगम है, जो कि अपना घर तो बर्बाद कर ही चुकी हैं और ये चाहती हैं कि कामयार और आयरा भी बर्बाद हो जाएं। इसीलिए नफीसा बेगम फारिया का इस्तेमाल करके आयरा को कामयार की जिंदगी से दूर करने की साजिश रचाने वाली है। और इस साजिश का क्या अंजाम होने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि कामयार की मां नफीसा बेगम की अपने शौहर से तो बनती नहीं है और सास के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इस सब के बावजूद वो कामयार और आयरा को एक दूसरे से लड़वाने में लगी हुई है और इसी चक्कर में उन्होंने अपने साथ फारिया को मिला लिया है। न सिर्फ फारिया को पट्टियां पढ़ा रही हैं, बल्कि अब वो फारिया को एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाने जा रही हैं, क्योंकि अब नफीसा बेगम को ये बात समझ आ चुकी है कि जब से कामयार की आयरा से शादी हुई है, आयरा न सिर्फ मुझसे जुबान चलाती है बल्कि कामयार भी कोई लगी लिपटी नहीं रखता है, मुझे आईना दिखा देता है। और कामयार इसमें क्या शर्म करे जब उसे अपनी माँ को आईना दिखाना हो। इसमें कामयार ने तो उनसे कुछ भी गलत नहीं कहा कि वो एक बिल्ली की बच्चे की फिक्र कर रही हैं, जबकि उनको अपनी सास की फिक्र करनी चाहिए। हालांकि जानवरों का ख्याल रखना और उनकी देखभाल करना तो एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ साथ अपने गिर्द मौजूद लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, जो चीज इतने सालों में वो नहीं कर पाई है और आयरा ने कर दी है आज। ये बात नफीसा बेगम से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। उन्हें लगता है कि अब जिस तरह से उनका शौहर छिन गया है, इसी तरह से अब कामयार जो थोड़ा बहुत इनके पास बचा था, आयरा उनसे वो भी छीन लेगी। और इसी बात के पेश नजर नफीसा बेगम यही चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से आयरा और कामयार का रिश्ता वो खत्म करवा दे, ताकि वो अपनी पसंद की बहू यानी फारिया को इस घर में ला सके। अब जैसे ही सुबह होगी तो आयरा भी दादी को चेक करेगी और दादी बिल्कुल ठीक होंगी, जिसके बाद आयरा दादी से कहेगी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ दादी, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी है और प्लीज आप भी कुछ टाइम के बाद कामयार को लेकर चेकअप करवाने के लिए जरूर आइएगा। और दादी यही कहेंगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। अब जैसे ही आयरा हॉस्पिटल के लिए निकलेगी तो उसके बाद कामयार दादी के कमरे में जाएगा और दादी का हाल पूछेगा। अब दादी कामयार से यही कहेंगी कि कामयार, आयरा ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है, और एक बात और, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है कामयार, इसलिए उसे वो सजाएं मत दो जो वो डिजर्व नहीं करती है। अब कामयार यही कहेगा कि मैं क्या करूँ दादो, वो मेरे दिल से उतर गई है और अब मेरे पास उसके लिए कोई वजह ही नहीं बची। आप जानती हैं कि दिल में आने की कोई वजह नहीं होती है, लेकिन दिल से उतरने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, और अगर एक इंसान आपके दिल से उतर जाए ना तो बहुत ही मुश्किल से वापस आता है। अब यहाँ पर दादो उसे यही कहेंगी कि वो तो तुम्हारे घर में अब आ चुकी है ना कामयार, अब तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। तुम जानते हो ना कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई है, सारी कश्तियां जला कर आई है, उसके बावजूद अगर तुम उसके साथ ऐसा रवैया रखोगे तो वो कहाँ जाएगी। कोशिश करके तो देखो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। कामयार अपनी दादी से यही कहेगा, ऐसा नहीं है दादो कि मैं कोशिश नहीं कर पा रहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन जब भी वो लड़की मेरे सामने आती है ना तो मुझे वो सब कुछ याद आने लगता है। मुझे वो जगह याद आ जाती है जहाँ से उसने मुझे धक्के मार कर निकाला था, कैसे उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था दादो, कैसे भूल जाऊं मैं। अब दादू तो यही कहेंगी कि भाई अब इन चीजों को छोड़ दो कामयार, मुझे आयरा ने बहुत ही अच्छे से संभाला है और वो यही कह के गई है कि मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल जरूर आऊं। और ये बात सुनते ही कामयार दादी को लेगा और जैसे ही बाहर निकलेगा तो आयरा भी हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए तैयार हो रही होगी। दादी के कहने पर कामयार आयरा से भी कहेगा कि तुम भी बैठ जाओ, तुम्हें भी मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि दादी कामयार से कहेंगी कि आज के बाद आयरा की ड्यूटी तुम्हारी है कामयार, तुम्हारी बीवी है, उसे लेकर जाया करो और वापस भी लेकर आया करो। जिसके बाद जैसे ही कामयार दादी और आयरा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा तो कामयार बाहर ही वेटिंग रूम में बैठ जाएगा और आयरा दादो को लेकर चेकअप के लिए पहुंच जाएगी। अब जैसे ही दादो का चेकअप होगा तो उसके बाद दादो वापस आने लगेंगी तो उनकी नजर अचानक से इरफान साहब के केबिन पर पड़ जाएगी और इसी वक्त दादी इरफान साहब से मिलने उनके कमरे में चली जाएंगी। अब यहाँ पर इरफान साहब भी दादी को देखकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आप यहाँ पर क्या कोई जरूरी बात करनी थी आपको, और दादी यहाँ पर कहेंगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब थी तो आयरा और कामयार मुझे यहाँ पर लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। अब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि आपसे भी बात करती चलूं। और यहाँ पर दादो इरफान साहब से यही कहेंगी कि मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आपने अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, आपकी औलाद है आयरा,
किसी दुख या तकलीफ में होगी तो कैसे आपको पता चलेगा। मैं ये बात बहुत अच्छे से मानती हूँ कि कामयार में बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन कामयार आयरा को बहुत खुश रखेगा। बस उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी आयरा को माफ कर दें, आयरा को अपना लें। आपने तो इरफान साहब अपनी बेटियों को बहुत ही लाड और प्यार से पाला है, और फिर आप कैसे आयरा से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ सकते हैं। यहाँ पर इरफान साहब भी यही कहेंगे कि नाफरमान है वो मेरी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि कामयार से शादी ना करो, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी और तुम खुश नहीं रह पाओगी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरी इजाजत के बगैर उसने कामयार से शादी की है, और नाफरमान औलाद से ऐसा ही रिश्ता रखा जाता है जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म हो जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसी तरह से अब आयरा की हमारी जिंदगी में कोई भी अहमियत नहीं रही है। जिस दिन उसने कामयार का हाथ थामा था और हमें छोड़ दिया था, उस दिन हमारा उससे हर ताल्लुक और नाता खत्म हो चुका था। इरफान साहब और दादी के दरमियान ये बातें चल ही रही होंगी कि इतनी ही देर में आयरा भी आ जाएगी, और आयरा वहां पर खड़ी होकर दादी और अपने बाबा की सारी बातें सुन लेगी। अब यहाँ पर इरफान साहब ये भी कहेंगे कि आज के बाद आप भी मेरे पास आने की तकलीफ मत कीजिएगा, और अगर आपको ये लगता है कि आपके आने से मैं आयरा को माफ कर दूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और मैं सबको ये बात बता चुका हूँ कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है और एक ही बेटा है। आयरा का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। और आयरा ये सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगी और रोती हुई वहां से चली जाएगी। आयरा को रोता देखकर कामयार भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और यही कहेगा कि आयरा को क्या हुआ है, क्या किसी ने इसको कुछ कहा है। और यही कहेगा कि दादी तो ठीक है ना, लेकिन आयरा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देगी और कामयार भी भागता हुआ अंदर की तरफ जाएगा। और दादी को जब इरफान साहब के साथ बैठा देखेगा तो कहेगा कि आपने आयरा को कुछ कहा है क्या, और दादो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो रोती हुई गई है यहाँ से, क्या हुआ है उसे और क्या कहा है आप लोगों ने उसे। यहाँ पर इरफान साहब भी कहेंगे कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र होती ना तो तुम उससे उस तरह से शादी ना करते। आइंदा उससे भी कहना कि मुझसे मिलने की और मेरे घर फोन करने की कोशिश ना करे। जिसके बाद कामयार तो दादी को लेकर वहां से निकल जाएगा और आयरा को वो काफी जगह पर ढूंढेगा, लेकिन आयरा उसे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जैसे ही आयरा की दोस्त आएगी तो आयरा को एक साइड पर बैठा देखकर वो भी काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी और यही कहेगी कि क्या हुआ है आयरा, क्या तुम खुश नहीं हो कामयार के साथ। यहाँ पर आयरा कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, कामयार के साथ मैं खुश हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरे बाबा मुझसे बात करने के बारे में भी सोच नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि उनकी अब कोई आयरा नामी बेटी भी नहीं है। मेरा तो कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने अपनी जिंदगी के दो इम्पोर्टेंट आदमियों को जब मैंने खुद उनको अपने हाथों से दूर कर दिया है। कामयार के साथ भी मैंने यही किया और बाबा के साथ भी, और अब मैं इन दोनों को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हूँ, तो वो दोनों मेरी जिंदगी से निकल जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आयरा की दोस्त यही कहेगी कि अंकल की तो बात मत करो तुम, अभी तो वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में है और वो तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे। तुम ये बताओ कि कामयार के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है। अब यहाँ पर आयरा कहेगी कि पता नहीं यार, मुझे तो उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझसे बदला लेना चाहता है पर बदला ले नहीं पा रहा है, मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन मुझसे अलग भी नहीं हो पा रहा। यहाँ पर आयरा की दोस्त आयरा से कहेगी कि फिक्र मत करो, ये भी कुछ ही दिनों की बात है। मोहब्बत तो वो तुमसे अब भी करता है और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत उसे बदल कर रख देगी आयरा। और आयरा यही कहेगी कि होप सो, देखते हैं कि क्या बनता है और क्या नहीं। ये ना हो कि मेरे हाथों से ये दोनों इम्पोर्टेंट आदमी निकल जाएं। अब जिसके बाद जैसे ही आयरा की ड्यूटी खत्म होगी तो कामयार उसे लेने के लिए पहुंच जाएगा और कामयार को अपने सामने देखकर आयरा काफी ज्यादा हैरान होगी, लेकिन कामयार यही कहेगा कि दादी का हुक्म था कि तुम्हें वापस लेकर भी आना है। जिसके बाद आयरा कामयार के साथ घर वापस आ जाएगी और आयरा को थोड़ा बहुत इस बात से सुकून तो पहुंचेगा कि चलो कामयार सुधरने लगा है। काफी हद तक कामयार में तब्दीलियां जरूर आई हैं, घर भी टाइम से आने लगा है और छोड़ने भी और लेने भी आने लगा है, चाहे दादी का हुक्म बताकर कहे या फिर कुछ भी। लेकिन आयरा की ये खुशी सिर्फ और सिर्फ 2 पल की ही रह जाएगी और जैसे ही आयरा फ्रेश होकर बाहर आएगी तो कामयार भी सारे का सारा कमरा फैलाकर बैठा होगा। कामयार की ऐसी हालत देखकर आयरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और यही कहेगी कि ये सब कुछ क्या किया है तुमने, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी रहती है और मैं इतनी गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। अगर एक रिग्रेट में आकर मैंने तुमसे शादी की है, इसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी थी कामयार कि तुम पर कोई भी यकीन ना करे, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। और अब अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो मुझे बता दो, मैं अपना कोई और इंतजाम कर लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी गंदगी में और ऐसी जगह पर नहीं रहूंगी।
अब यहाँ पर कामयार की बोलती भी बंद हो जाएगी और कामयार उसी वक्त सारे का सारा कमरा सेट करने में लग जाएगा। लेकिन अब कामयार और आयरा एक तरफ लड़ाइयां कर करके सुलह करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ नफीसा बेगम भी फारिया के पास पहुंच जाएंगी। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब नफीसा बेगम फारिया को पट्टियां पढ़ाएंगी कि कामयार को तुम अपनी तरफ करने की कोशिश करो, आयरा को उसके खिलाफ भड़काओ, हमारे घर आओ ताकि आयरा और कामयार एक दूसरे को छोड़ दें। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और कामयार की शादी हो जाए। फारिया तो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और अपने ही दिमाग में न्यू आइडियाज बनाने की सोचेगी और न्यू आइडियाज के साथ कामयार के घर पहुंच जाएगी। जैसे ही वो कामयार और आयरा को एक साथ देखेगी तो उसी वक्त आयरा के पास चली जाएगी और आयरा से यही कहेगी कि मुझे तो लगा था कि ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन तुम तो सुलह सफाई करके बैठ गई हो। अब यहाँ पर फारिया आयरा और कामयार को अलग करने के लिए आयरा के सामने कुछ ऐसी बातें कह देगी जिसकी वजह से कामयार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो फारिया के मुंह पर थप्पड़ मार देगा। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि फारिया भी कामयार की बजाय आयरा को धक्का देती हुई चली जाए और आयरा किसी चीज से टकराकर गिर जाएगी और उसके सर पर चोट लग जाएगी। यहाँ पर फारिया तो भाग जाएगी और कामयार आयरा को उठाकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचेगा, जिसके बाद आयरा कामयार के साथ रहना भी नहीं चाहेगी। हो सकता है कि दादो ही इनका रिसेप्शन करवाने की सोचे, जहां रिसेप्शन पर अपनी फैमिली को आयरा बहुत ज्यादा मिस करेगी और बहुत ज्यादा दुखी होकर एक जगह पर बैठकर रोने लगेगी। जिसके बाद आयरा यही फैसला कर लेगी कि वो यहाँ से बहुत दूर चली जाए, क्योंकि जिस शख्स की उसे बहुत ज्यादा जरूरत है वो तो इसके साथ होते हुए भी साथ नहीं है। लिहाजा आयरा अब मुल्क छोड़कर जाने का फैसला करेगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आयरा कामयार को छोड़कर चली जाएगी या फिर कामयार आयरा से अपना ताल्लुक ठीक कर लेगा और ये दोनों एक अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजारेंगे? और क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग इसी तरह से देखना चाहेंगे? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।